फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सौरभ जैन सर पे। चैनल का नाम मैंने अपने नाम पे इसलिए किया क्योंकि पहले इसका नाम सौरभ जैन सर ही था जब शुरुआत की थी चैनल की, और अभी मैंने इसका नाम चेंज भी किया था, लेकिन एक समस्या ये देखने को आई कि चैनल को उस नाम से सर्च ही नहीं कर पा रहा था मेरा चैनल, इसलिए मैंने इसका नाम फिर से चेंज किया। इसमें कहीं भी ये नहीं है कि मैं अपने नाम की ख्याति बनाना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली आपको मिल जाए, इसलिए मैंने इसका नाम फिर से सौरभ जैन सर ही करा। यस, आज का आपका सेट है 197 एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का ही है और ग्रेड डी का एग्जाम है। एग्जाम 2011 का है। ज्ञात था लेवल 2011 में, आपको ये भी देखने को मिलेगा। और आपका स्टेनोग्राफर के ही आप बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको ये भी चीज़ सीखने को मिलेगी, यानी कि आपके लिए आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि सेवरल गेस्ट, सेवरल के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखें आप। सेवरल के साथ में इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल नाउन का, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, प्लस प्लूरल वर्ब। तो यानी कि यहाँ पे सेवरल गेस्ट के साथ में नोटिस लगाएगी। हालांकि सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, इसलिए ये ठीक है। सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड ग्रेस्पिंग फॉर अ ब्रेथ। एंड से दोनों तरफ सेम आया करता है। एंड से पहले है कोलैप्सिंग, एंड के बाद है गैस्पिंग, एंड के बाद है प्रपोजिशन, पहले एंड के बाद भी है प्रपोजिशन, उसके बाद में हिज चेयर, यहाँ पे भी अ ब्रीथ, यानी कि दोनों तरफ सेम है। सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। सेंटेंस है आपका नो एरर। क्या सेंटेंस आपका ये? नो एरर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि दिस इज आवर सेकंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। पहले तो आप गौर कीजिए कि यहाँ पे इज आया, यहाँ आर आया, सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है। दिस सिंगुलर है, इसके साथ डायरेक्ट वर्ब आ रही है। दिस और दैट के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर डायरेक्ट वर्ब ना हो तो फिर सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आएगी। इन्हीं में से एक आपका दीज और दोज हैं, इनके साथ हमेशा आती है प्लूरल वर्ब। क्या आती है? प्लूरल वर्ब, या फिर प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब आया करती है। यस, यानी कि आप लोगों के यहाँ पे दिस इज के साथ में ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। सेकंड रिमाइंडर एंड वी के साथ में आर आया करते, ये भी ठीक है। सरप्राइज यानी कि चौंकाने वाला वर्ड है। जितने भी आपके चौंकाने वाले वर्ड हैं, चाहे वो सरप्राइज हो, यस, या फिर एस्टोनिज हो, सरप्राइज्ड हो, या फिर एस्टोनिज्ड हो, या फिर अलार्म हो, या फिर वार्न हो, यस, ऐसे जितने भी चौंकाने वर्ड आपको मिलते हैं, शौक है, मतलब बहुत सारे वर्ड है, ऐसे मैं कितने लिखूँ, बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं। इनके साथ हमेशा प्रपोजिशन ऐड लगती है, ध्यान रखें आप। वो भी ठीक है। प्रपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट टू मान जाया करती है, वो भी ठीक है। बस कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी कि सेंटेंस भी आपका है नो एरर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है कि यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मॉनिटर। चलिए, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मॉनिटर, ठीक लग रहा होगा देखने में। बच्चे बहुत तेजी से अगर पढ़ेंगे तो बहुत तेजी से गलती कर जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्रेटफुल में कमी कर दी उसने, GREATFUL, ग्रेटफुल, जबकि होना चाहिए था, सॉरी, जो होना चाहिए था GRATEFUL, ग्रेटफुल। इस ग्रेटफुल का मतलब है आभारी। क्या है आपका? आभारी। ये जो ग्रेट बना है, ये बना है ग्रेट से। किससे बना है? ग्रेट। ग्रेट एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है महान। क्या होता है इसका मतलब? महान, यानी कि खुद ही आपका एक एडजेक्टिव है। आप इसमें FUL ये नहीं भी लगा सकते हैं, यानी कि इसके अंदर ये वर्ड होता ही नहीं है। ग्रेटफुल नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, ग्रेट में आप FUL नहीं लगा सकते। यही वर्ड सही है। आपने इसको बचपन में भी बहुत पढ़ा होगा, जब आप एप्लीकेशन लिखा करते थे, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, मैं आपको बहुत बहुत आभारी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा, इस तरह से। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। लेकिन ये सेंटेंस आज को देखते हुए स्वाइन फ्लू ने कोरोना वायरस से फिट बैठता है। यस, आपको तो पता ही है आजकल पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड नहीं है। तो बच्चों को पता है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। तो मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ कोरोना वायरस दीज डेज, मैं इसको कोरोना वायरस ही पढ़ूंगा। यस, मोस्ट के बाद है यहाँ पे नाउन। यहाँ पे मोस्ट अधिकतर के लिए आ रहा है। अगर मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव होता तो यहाँ पे द लगाते,
जो कि नहीं होगा। कल वाला आर्टिकल का लेक्चर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नो आर्टिकल जो मैंने बनाया लेक्चर, उसको देख लीजिएगा, डे 5। इसलिए पीपल के साथ में आर लगाया बिकॉज पीपल प्लूरल है। अफ्रेड एक एडजेक्टिव है। और कोरोना वायरस दीज डेज, दीज प्रेजेंट के लिए आया है। ये सेंटेंस भी आपका ठीक, नो एरर है। कितना इजी पैटर्न था, आप देख लीजिएगा इस प्रोसीजर को। आज कह रहा है कि द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। फर्नीचर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर क्या आपका एक अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, होमेज, रैकेज, डैमेज, जितने भी एज वाले वर्ड है, जिनमें भी ERY आता है, ज्वेलरी, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, ये सभी आपके अनकाउंटेबल वर्ड हैं। सोप वगैरह। अभी हालांकि हम लोग आर्टिकल खत्म हो गया है, आपका नेक्स्ट चैप्टर नाउन ही आएगा, बेफिक्र रहिए। तो नाउन को पढ़ाएंगे खूब बिंदास तरह से, आप उस वहाँ से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी आप SAES नहीं लगा सकते, यानी कि दिए गए पार्ट के ए पार्ट में गलत है सेंटेंस के। द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। रस्टी बोलते हैं जंग लगने को, तो यहाँ पर फर्नीचर के साथ में SAES नहीं आएगा। यस, मेरी बात समझ में आई ना आपको आराम से। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 6, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन। यहाँ आई मे एक मॉडल वर्ब है। यस, मे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कि सी ठीक है। एबल मैंने आपको पहले बताया है, एबल चाहे खुद किसी फॉर्म में हो, चाहे किसी वर्ड के साथ में लगा हुआ भी हो। यस, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि प्रॉफिटेबल, ऐसे किसी वर्ड के साथ में अगर आखिरी में एबल लगा हो तो एबल के साथ में हमेशा टू आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप हमेशा। रिस्पेक्टेबल फिर टू, प्रॉफिटेबल फिर टू, यहाँ पे एबल आया तो भी टू। अटेंड टू द फंक्शन, लेकिन अटेंड के साथ कोई प्रपोजन नहीं आती, ये भी ध्यान दीजिएगा। जरा बचपन की ही एप्लीकेशन याद कीजिएगा। क्या करते थे हम लोग, विद रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैनॉट अटेंड द क्लास टुमारो, या फिर सो आई कैनॉट अटेंड द स्कूल टुमारो। कभी आपने बोला सो आई कैनॉट अटेंड टू द स्कूल। ये कुछ चीज़ें मतलब मैं आपको इसलिए याद करा रहा हूँ एप्लीकेशन आपकी, आप ये मत सोचिए कि मैं आपको एप्लीकेशन याद करा रहा हूँ, यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी कितने यूज़ में है। चौथी से लेकर 8 तक, यानी कि 4th क्लास से लेकर 8 तक आप इसको अपने इतने अच्छे यूज़ में लिया है कि ये आपसे बाहर जा ही नहीं सकता सेंटेंस। यस, एक सेंटेंस और एग्जाम में एक बार आया, शी हैज़ अर्जेंट वर्क। तो अब यहाँ पर गौर कीजिए, जरा बचपन की एप्लीकेशन कीजिए। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क बोलते थे, तो वहीं से तो है ये सेंटेंस, सब कुछ वहीं से तो है, यानी कि वही बेसिक्स तो हैं। यही बेसिक्स तो नहीं पढ़ाए जाते आपको। क्या हो रहा है कि हम लोग जा रहे हैं किसी भी बड़े कोचिंग में, बड़े कोचिंग में क्या हो रहा है कि वो खुद कहीं से कोचिंग लेकर के आया हुआ किसी बड़े कोचिंग से, उसने जो पढ़ा वो सब कुछ आपको परोस रहा है, उसने कभी इस बात को गौर नहीं करा। हालांकि उसकी भी गलती नहीं, वो सोचता है कि चौथी पाँचवीं छठी की बात तो आपको पता ही होंगी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो आपको बड़ा बनाती हैं। वही बेसिक्स तो हैं आपको जो बड़ा बनाते हैं, यही चीज़ तो सीख के चलनी है आपको। वही चीज़ मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेरे सामने आज बैठे हुए होते तो मैं आपको और खतरनाक कर सकता था, लेकिन बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं वीडियो में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। जितना हो सकता है खतरनाक और इसलिए हो सकता था बिकॉज फिर आप क्वेरीज ले सकते थे मेरे से डायरेक्ट। वीडियो 15 मिनट की जगह 1 घंटे की हो सकती थी, आपको बढ़ाया जा सकता था। लेकिन फिलहाल चलिए जो मिल रहा है वही काफ़ी है। अटेंड के साथ यहाँ प्रपोजन टू नहीं आएगा, अटेंड द फंक्शन डायरेक्ट आएगा यहाँ पे, और कोई मिस्टेक नहीं है, यानी कि बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 7, ही इज रिजाइडिंग हियर सिंस 1983। पहले भी और अब भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंस या फॉर जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, सिंस या फॉर कभी भी लास्ट में आ जाए और साथ में टाइम आ जाए, ये ध्यान दीजिएगा। टाइम आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आप हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से कोई भी एक साथ में लगाएंगे आप ING फॉर्म। क्या लगाएंगे साथ में? ING फॉर्म। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक साथ में ING फॉर्म। ऐसा तब जब सिंस या फॉर के बाद टाइम हो, डायरेक्ट टाइम दिया गया हो। तो ही हैज़ बीन रिजाइडिंग हियर सिंस 1983, यानी किसके ए पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे सर हैड क्यों नहीं, क्योंकि प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट लगाया करते हैं और पास्ट की जगह पास्ट। अगर यहाँ पे ही वॉज रिजाइडिंग हियर सिंस 1983 होता तो अब आप यहाँ पे हैड बीन लगाते। यस, तो यहाँ पे फिलहाल हैज बीन लगाएंगे, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8। एट हिज रिटर्न वी आस्क हिम मैनी क्वेश्चन।
यानी कि उसके वापस आने पर हमने उससे पूछे बहुत सारे क्वेश्चन। यहाँ पे एट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे ऑन का या फिर अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। ऑन हिज रिटर्न या फिर अपॉन हिज रिटर्न। ऑन हिज रिटर्न उसके लौटने पर वी आस्क हिम मैनी क्वेश्चन, हमने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पे फिट बैठ रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑन, यहाँ पे एट का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। यस, एंटर आपका एक वर्ड है बड़ा प्यारा। पेज भर चुका है, एक नया पेज ले लेता हूँ पहले मैं, फिर सिखा रहा हूँ आपको आपकी बात। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, और एंटर के साथ में कभी भी किसी भी प्रपोजिशन का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंटर के बाद डायरेक्ट अगर आप जो भी लगाना चाह रहे हो बिल्कुल डायरेक्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने लगाया एंटर इनटू, ये कहना गलत हो जाएगा। एंटर के बाद आपको जो भी लगाना है आप डायरेक्ट लगाइए। एंटर अ रूम, एंटर अ रूम, एंटर द ऑफिस, एंटर द ऑफिस, एंटर द क्लास, एंटर द क्लास। इसलिए आपने कई बार गेट के बाहर लगा भी देखा होगा, क्या लगा रहता है? एंट्रेंस। कभी एंट्रेंस टू लिखा हुआ? जी नहीं, एंट्रेंस लगा देते हैं खाली। द चीफ गेस्ट एंटर्ड द रूम, ना कि इनटू, यानी कि यहाँ पे बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर आपका 10 है। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, यानी कि आप एक चीज़ देख रहे होंगे क्या इजी था लेवल उस टाइम पे एग्जाम का, बेहतरीन इजी लेवल, बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल। यानी कि आप सोच रहे होंगे आज मत्थे बात मार रहे होंगे, काश हम उसी टाइम पैदा हुए होते और या फिर एग्जाम दिए होते तो बहुत ही मजा आ जाता। शी इज़ वेरी एंग्री ऑन हिम। एंग्री के साथ में इस कंडीशन में पहली बात तो यह ध्यान रखें कि एंग्री के साथ में कभी भी ऑन तो आएगा ही नहीं। एंग्री के साथ में या तो आपका आता है एट, या आता है टू, या आता है विद आता है किसी पर्सन के लिए, टू आता है किसी प्रपोजल के लिए, एट आता है किसी बिहेवियर के लिए। यस, यहाँ सामने खड़ा व्यक्ति आपका एक पर्सन ही है, हिम। तो हिम के लिए आप यहाँ पे विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे आप? विद। एंग्री के साथ, एंग्री की जगह अगर यहाँ पे एनओई भी होता तब भी ही रूल रहता आपका। एनओई मतलब नाराज होना। क्या होता है एनओई मतलब? नाराज होना। शी इज़ वेरी एंग्री विद हिम, ना कि ऑन हिम। यानी कि इस सेंटेंस में आपके सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी, ऑन की जगह आपको विद लगाना होगा। यस, ये था आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर से एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का एग्जाम 2011 में आए हुए क्वेश्चन, जिनको मैंने आपको खूब बेहतरीन तरह से समझाए। ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये मैंने पूरी बुक पे लिखा हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा मैंने पहले आंसर लगा रखे हैं। ये हमने इससे एक प्रेडिसेट बनाया हुआ अपना खुद का, जो कि पिछले 30 या 40 सालों को कवर कर रहा है। यहाँ साथ ही साथ हम एक सेट और कवर कर रहे हैं, सेट नंबर 202। हालांकि आप ये कहेंगे सर बीच के सेट क्यों छोड़ दिए? बीच के सेट छोड़े नहीं है, करवा दूंगा आपको मैं। मैंने एक ऐसा सेट ढूंढा जिसमें क्वेश्चन कम हो। बाकी सभी सेट में यहाँ पर 10 से कम क्वेश्चन नहीं थे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने सिर्फ इसके अंदर 5 सेंटेंस वाला एक सेट ढूंढा, जो कि था सेट नंबर 202। बीच के जो सेट छूटे हैं वो आपको करा दे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से, चिंता ना करें आप। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू कम एंड शॉपिंग विद मी। एंड के दोनों तरफ फॉर्मेशन सेम होना चाहिए, ध्यान रखें आप। ऐसा पहले भी कहना बता चुका हूँ मैं। एंड, बट, और, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनके दोनों तरफ कंजक्शन सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहे। एंड, बट, और के दोनों तरफ एंड से पहले कम आया यानी कि फर्स्ट टर्म, तो एंड के बाद या तो फर्स्ट टर्म लगाएं या फिर इसको कमिंग करें। लेकिन आप इसे कमिंग कर नहीं सकते बिकॉज इससे पीछे खड़ा हुआ टू के बाद हमेशा आया करती है वर्ब की फर्स्ट टर्म, तो आपको शॉपिंग को ही शॉप करना होगा, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू कम एंड शॉप विद मी। द पैसेज इज मोर डिफिकल्ट दैट आई एम अनेबल टू कंप्रीहेंड इट। यहाँ आप देख रहे होंगे अनेबल का टू लगाया गया। यस, एक बात का और ध्यान रखें यहाँ पे, अच्छा होगा कि आप मोर की जगह सो लगाएं बिकॉज आगे दैट खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ आपका यहाँ पे? दैट। यहाँ पे जब किसी पर्पज़ को आपको शो करना हो तो आप शो के साथ दैट लगाते हैं। हालांकि एक और फॉर्मेशन है सेंटेंस का, मैं आपको विस्तार से बता दूं। जब आप लोगों ने डिग्री पढ़ा होगा तो आपने ये सीखा होगा, टू और टू को हटाकर भी सो दैट लगाते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं नेगेटिव। जैसे कि उसने कहा आई एम टू ओल्ड टू वॉक। अब मुझे इसको ठीक करना है, सेंटेंस को ठीक तो ये है ही, रीराइट करना है, तो मैं लिखूँगा आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन नॉट वॉक। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे सो के साथ दैट तो आया, साथ में कैन नॉट भी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे अनेबल लगा दिया, बात एक ही है। तो यहाँ पर मोर की जगह आप सो लगाएंगे।
सेंटेंस नंबर 5 है, कह रहा है कि जेनेट इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेस इन वट एवर फील्ड शी चूजेस। यहाँ पे टू के साथ बी और बी के साथ सक्सेस लगाया, जबकि यहाँ पे या तो बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाएं, टू बी सक्सीडेड। देखिए सक्सेस, या तो ऐसे टू सक्सेस करें ज़्यादा अच्छा होगा, सॉरी टू सक्सीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। अगर टू के साथ बी है तो आप इसे थर्ड फॉर्म बनाएं, सक्सीडेड, या फिर इसे आप नाउन रहने दें, सक्सेसफुल, कुछ भी एक करें, लेकिन ये फिलहाल गलत है, इसका मतलब इसे ठीक करना ही होगा। जेनेट इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेसफुल इन वट एवर फील्ड सी चूजेज। जेनेट इज डिटरमाइंड टू सक्सीड इन वट एवर फील्ड सी चूजेज। जेनेट इज डिटरमाइंड टू बी सक्सीडेड इन वट एवर फील्ड सी चूजेज। तीन तरह से आप इसे ठीक कर सकते हैं, कुल मिलाई गलती इसी पार्ट में ही है, बी पार्ट में। चलते नेक्स्ट सेंटेंस में, माई फ्रेंड लिव्स एट अ ब्यूटीफुल हाउस नॉट मोर देन 5 miles फ्रॉम द बीच। माई फ्रेंड लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस, नॉट एट अ ब्यूटीफुल हाउस। किसी चीज़ के अंदर रहने के लिए आप लगाते हैं इन, वैसे भी लिव के साथ इन ही आया करता है। यस, लिव इन अ फ्लैट, लिव इन अ हाउस, लिव इन अ विलेज, इस तरह से। माई फ्रेंड लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस नॉट मोर देन 5 miles फ्रॉम द ब्रिज। इफ यू ब्रेक्स द लॉ यू मस्ट बी प्रिपेयर टू फॉर द कॉन्सिक्वेंस। अब यू के साथ में शायद ही आपने कभी ऐसे ये देखा हो, यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ब्रेक्स की जगह यहाँ पे ब्रेक आएगा। इफ यू ब्रेक द लॉ यू मस्ट बी प्रिपेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। सिंपल, इसके ए पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। यस, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया आज का ये सोल्यूशन भी आपको संतुष्ट कर पाया होगा। यस, इसी तरह से आप देखते रहिएगा मिरर ऑफ कॉमन एरर के सेट्स को भी, छोड़ेगा मत नहीं, क्योंकि अगर आपने सोचा कि हल्के में लिया इसको कि तो मिरर ऑफ कॉमन एरर इसको हम क्यों करें, तो बड़ी लापरवाही आप भुगत जाएंगे इसको लिए। ऐसा मत कीजिए भाई, आप ही के लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत, और किसके लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत, तो आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। यस, वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, लिखिए, हर चीज़ आपके काम आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज संतुष्ट करेगी। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।